Hello everyone, welcome to my YouTube channel, Biology Crack. Please like and share the video and also subscribe my YouTube channel. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट एंड वेलकम टू बायोलॉजी क्रैक। आज हम डिस्कस करेंगे मुस्लिम साइंटिस्ट। हमारा जो टॉपिक है दैट इज मुस्लिम साइंटिस्ट। इस टॉपिक के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि वो मुस्लिम साइंटिस्ट जिन्होंने साइंस में कंट्रीब्यूट किए उनके बारे में हम जो है वो डिस्कशन करेंगे। वो साइंस की कोई भी फील्ड हो सकती है, वो बायोलॉजी भी हो सकती है, केमिस्ट्री भी हो सकती है, वो फिजिक्स भी हो सकती है। हम ओवरऑल बात करेंगे और ये बात स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि साइंस की डेवलपमेंट में मुसलमानों का बहुत बड़ा रोल है, जो कि आजकल हमें बुक्स में बहुत ही कम मिलता है। इसको हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, बाकी यहाँ से क्या शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है इस टॉपिक में से, तो ये आपने अच्छे से करना है। इससे पीछे जो है वो कुरान एंड बायोलॉजी जो हमने डिस्कस किया वो आपका जो है पेपर में नहीं आता, उसमें से कोई शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन इसमें सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आपके बनते हैं। Muslim scientists have made great contribution to the study of science and we are aware of their success in different field of science. Different उन्होंने जो है साइंस की स्टडी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है और हमें उनकी कामयाबी का पता है कि वो साइंस में कितने माहिर थे। Here we will summarize the work of following scientists in the development of present day knowledge of the plants and animals. कहते हैं कुछ साइंटिस्ट हैं जो आज हमें जानवरों और पौधों के बारे में इंफॉर्मेशन है, वो इन साइंटिस्ट की मेहरून मिन्नत है। जाबिर बिन हयान, अब्दुल मालिक अस्माई एंड बो अली सीना, ये तीन साइंटिस्ट हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो हम अगली साइड की तरफ मूव करते हैं। ओके, सबसे पहले हम पढ़ते हैं बो अली सीना। अब ये जो साइंटिस्ट है बो अली सीना, अब इसमें पहले मैं आपको ये बताता हूँ इसमें शॉर्ट क्वेश्चन क्या आएगा। बेटा इसमें शॉर्ट क्वेश्चन ये आता है कि राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ बो अली सीना या जाबिर बिन हयान या कोई भी, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थी। तो आपने ये 4-5 लाइंस जो यहाँ पे मौजूद है ये आपने लिखनी है, ठीक है। लेट मी चेंज कलर। ओके, तो ये डिफरेंट जो है तीनों साइंटिस्ट का इस तरह क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बो अली सीना, दो नंबर का ये क्वेश्चन आएगा। या फिर वो क्या कह सकते हैं, जो ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन ये बनता है कि राइट द नेम्स ऑफ बुक्स, राइट द नेम ऑफ बुक्स रिटन बाय। तो वो बो अली सीना आ सकता है, जाबिर बिन हयान आ सकता है या अब्दुल मालिक अस्माई आ सकता है। और सेम यहाँ से एमसीक्यूज भी बुक्स क्या बनते हैं, वो बुक्स का नाम दे देंगे और पूछेंगे ये किसने लिखी है, कौन सा मुस्लिम साइंटिस्ट इसका ऑथर था। तो ये हमने जो है वो बताना होता है, इसलिए ये टॉपिक थोड़ा सा इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपने इनके बुक्स के नेम अच्छे से याद कर लेने। अबू अली सीना क्या है, ही इज ऑनर्ड एज द फाउंडर ऑफ मेडिसिन। बेटा जब भी आप इसका नाम सुने, ठीक है, सीने से सीना वो निकल गया, तो बेटा ये जो होता है ये प्रोफेसर था मेडिसिन का, इसका जो मेन काम है वो मेडिसिन में है, तो इसको फाउंडर ऑफ मेडिसिन का जो है वो लकब दिया गया, ये जाना जाता था फाउंडर ऑफ मेडिसिन से। एंड कॉल्ड एज एविसीना, सीना का बेटा। एक्चुअली इनके ये दादा का नाम था, ग्रैंडफादर का नेम था, वो बहुत मशहूर थे इलाके में, तो ये उन्हीं के नाम से मशहूर था, एविसीना के नाम से, ठीक है, इन द वेस्ट। इनको फाउंडर ऑफ मेडिसिन जो है कहा जाता है, एविसीना कहा जाता था इनको। ही वॉज फिजिशियन, ये फिजिशियन भी थे। अब फिजिशियन किसे बोलते हैं, वो फिजिशियन वो डॉक्टर है जो मेडिसिन से इलाज करता है, ठीक है, हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं कि फिजिशियन किसे बोलते हैं। फिलोसफर, एस्ट्रोनॉमर जो स्टार्स या मतलब आसमानी जो जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है, एंड पोइट और शायर भी था। तो ये मल्टी टैलेंटेड था, ऐसे नहीं एक फील्ड में इसमें काम किया, इसने फिजिशियन के तौर पर भी काम किया है जिसका मेन काम है, ठीक है, जिसके तौर पे इसे फाउंडर ऑफ मेडिसिन कहा गया। फिलोसफर भी था, एस्ट्रोनॉमर भी था और पोइट भी था। इसकी बुक्स कौन सी है, वन ऑफ हिज बुक्स अल कानून फिल तिब, ये इसकी सबसे मशहूर जो है वो किताब थी। अल कानून फिल तिब इज नोन एज द कैनन ऑफ मेडिसिन। फिर इसकी बुक को क्या बोला जाता था, ये जो है मेडिसिन की कैनन ऑफ मेडिसिन है, टॉप है, गोला है ये, ठीक है, ये सारी मेडिसिन जो है वो इस बुक के अंदर समाई हुई है, राइट। तो ये इसकी बुक आपने याद रखनी है। तो मेन जब आप अली सीना का नाम सुने तो आपने याद रखना है कि भाई ये किसका था, इसका मेन काम किसमें है, मेडिसिन में इसका काम है। और इसकी बुक भी जो है वो अल कानून फिल तिब है, तिब भी इलाज से रिलेटेड ना, ठीक है, अल कानून फिल तिब, ये इसकी बुक थी।
तो ये मेन आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, ये आपने अच्छे से तैयार रखना है, ठीक है। और मेन इसमें आपने याद रखना है, ये मेडिसिन का जो था वो साइंटिस्ट था, इसने इसमें ज्यादा काम किया है, मेडिसिन की फील्ड में इसने ज्यादा काम किया। जाबिर बिन हयान, अब जो जाबिर बिन हयान थे, ही वाज बोर्न इन ईरान, ये ईरान में पैदा हुए, ठीक है, लेकिन इन्होंने मेडिसिन प्रैक्टिस की इराक के अंदर। ही इंट्रोड्यूस्ड एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन इन केमिस्ट्री, जो आप लैब्स के अंदर जाके डिफरेंट जो है वो इन्वेस्टिगेशंस कर रहे होते हैं, टेस्ट कर रहे होते हैं, वो इन्हीं की इजाद है। एंड आल्सो रोट अ नंबर ऑफ बुक्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसके साथ साथ ये तो केमिस्ट्री की फील्ड में हो गया ना कि इन्होंने एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन की, इसके साथ साथ ये प्लांट्स और एनिमल्स के भी माहिर थे, और इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी प्लांट्स के ऊपर और एनिमल्स के ऊपर। तो जाबिर बिन हयान का जब वक्त नाम आएगा तो आपने याद रखना है, इन्होंने प्लांट्स के ऊपर भी लिखा है, प्लस इन्होंने जो है हमारे पास एनिमल्स के ऊपर भी लिखा है, प्लांट्स प्लस एनिमल्स, ये दोनों के बारे में इसने बुक्स लिखी हैं। जैसे हमने बू अली सिन्हा का पढ़ा, उसने मेडिसिन में काम किया और उसकी बुक का नाम था कैनून अल तिब, ठीक है। सेम इसी तरह जाबिर बिन हयान ने प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में बुक्स लिखी है। अब प्लांट्स के बारे में जो इसकी बुक थी दैट इज अल नबातात, और जो एनिमल्स के बारे में इसकी बुक थी दैट इज अल हैवान एंड अल नबाता, ठीक है। ये दो बुक्स थी इसकी जो इसने लिखी है, ठीक है। तो ये आपने इनके नेम अच्छे से तैयार कर लेने हैं। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं लास्ट, अब्दुल मालिक अस्माई। He is considered as the first Muslim scientist who studied animals in the detail. इसने जो है ज्यादा काम किया वो एनिमल से रिलेटेड किया है। जाबिर बिन हयान ने एनिमल्स प्लस प्लांट्स, लेकिन ये सिर्फ एनिमल्स के बारे में इसने बुक्स लिखी बहुत सारी। अब इसकी बुक्स कौन सी है, अगेन ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। Here his famous writing include अल आबिल, अच्छा राइटिंग का मतलब भी बुक्स ही है, ठीक है। अल आबिल कैमल के बारे में थी, अल खेल हॉर्स के बारे में थी, अल वहूश ओवरऑल एनिमल्स के बारे में थी, एंड खलकुल इंसान इंसान के बारे में थी, राइट। तो ये इसकी 4 बुक्स हैं, आपने इनके नेम भी जो है वो अच्छे से याद कर लेने हैं। तो ये सिंपल सा एक टॉपिक था, और मेन इसमें यही है कि आपने तीनों साइंटिस्ट की बुक्स के नाम याद करने हैं और थोड़ा सा इनके बारे में याद रखना है। जैसे बू अली सिन्हा मेडिसिन के थे, जाबिर बिन हयान प्लांट्स एंड एनिमल्स में उन्होंने ज्यादा काम किया और केमिस्ट्री की एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन में काम किया। अब्दुल मालिक अस्माई ने जो है वो एनिमल्स के बारे में ज्यादा बुक्स लिखी थी। Thank you so much for listening me, and please subscribe and share my channel with your friends. Thank you so much. Allah Hafiz.